हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है एएमसी फोस्टर व्हीलर अल्बीरिया एसएलयू इंडिया प्रोजेक्ट ऑफिस वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 451 आईटीआर पेज नंबर 117 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 नवंबर 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था। एसएससी ने सेक्शन 148 का नोटिस इशू होने के बाद उसके अवज में अपनी रिटर्न फाइल करी, रीजंस मांगे, रीजंस दिए गए। एसएससी ने अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए, वो ऑब्जेक्शंस डिस्पोज ऑफ किए गए और असेसिंग ऑफिसर ने इस केस के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को भी मैटर को रेफर किया। यदि हम सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के प्रोविजो को पढ़ते हैं तो उसमें यह लिखा हुआ है कि जब एसएससी अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है तो जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसने अपनी रिटर्न फाइल की होती है उस फाइनेंशियल ईयर के अंत से 6 महीने के अंदर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू किया जाना चाहिए। 2003 का एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर है जो कि कहता है कि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 120 के अंदर जुरिस्डिक्शन तभी एज्यूम करता है जब असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू कर देता है। असेसिंग ऑफिसर ने इस केस में जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू किया था वो नोटिस असेसिंग ऑफिसर ने जिस साल एसएससी ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी उस साल के अंत के 6 महीने के बियॉन्ड नोटिस इशू किया था। एसएससी इस बात को चैलेंज कर रहा था कि ये नोटिस नल एंड वाइड है। इस केस पर कोर्ट का यह कहना था कि यदि सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस विद इन लिमिट आपने इशू नहीं किया है तो यह माना जाएगा कि एज इफ ये नोटिस इशू ही नहीं किया गया हो। सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू करने से पहले यदि असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी रेफरेंस किया है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को तो वो असेसिंग ऑफिसर के पास उस वक्त वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। सबसे पहले आपको सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू करना था और फिर उसके बाद बाकी की कार्रवाई चालू करनी थी। इसी मैटर में दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है अल्पाइन इलेक्ट्रॉनिक्स एशिया पीटीई लिमिटेड। उस केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का जो नोटिस है वो जिस साल के अंदर रिटर्न फाइल की गई है उस साल के अंत के 6 महीने के अंदर नोटिस इशू किया जाना चाहिए। जो सेम इशू है वो दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें डिपार्टमेंट जो है वो एसएलपी तक गया था और इस मैटर पर डिपार्टमेंट की एसएलपी भी डिसमिस हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि यदि सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस टाइम पर इशू नहीं किया गया है, टाइम पर इशू करने का मतलब यह है कि जिस साल के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की सेक्शन 148 के नोटिस की अवज में उस साल के अंत के 6 महीने के अंदर, तो उस केस के अंदर वो असेसमेंट जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगी। अब मुद्दा आता है कि हम देखते हैं कि जनरली जो सेक्शन 148 के नोटिस होते हैं वो साल के अंत में आते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है जहां पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस मार्च में 10-12 मार्च को आ गया है या 20 मार्च को आ गया है और एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, तो मेरा मानना यह है कि इस केस को देखते हुए कि यदि एसएससी उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिटर्न फाइल कर देता है तो जो 6 महीने का पीरियड है वो बड़ी जल्दी निकल जाएगा और असेसिंग ऑफिसर के पास टाइम कम बचेगा। तो ये एक लीगल ग्राउंड एसएससी के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। ये बात तो पहले ही क्लियर थी कि यदि असेसमेंट में सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस इशू नहीं किया गया और असेसमेंट कंप्लीट की गई है तो वो असेसमेंट नल एंड वाइड होगी। लेकिन इस केस से ये चीज सामने आती है कि यदि सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 की जो टाइम मियाद है सेक्शन 148 की असेसमेंट में भी, क्योंकि इस केस में कोर्ट ने यह भी कहा कि
सेक्शन 148 के अंदर जो हम रिटर्न फाइल करते हैं वो रिटर्न इस तरीके से मान ली जाती है जैसा कि वो रिटर्न सेक्शन 139 में फाइल की गई है, और जो असेसमेंट भी की जाती है वो सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में की जाती है। तो इस केस के अंदर कोर्ट ने जो नोटिस इशू किया गया था और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली असेसमेंट की गई थी उसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है AMEC फोस्टर व्हीलर अल्बेरिया SLU इंडिया प्रोजेक्ट ऑफिस वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 451 ITR पेज नंबर 117 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।